अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, पीएमसी का जो है एक नया नोटिफिकेशन आया है एंड दिस नोटिफिकेशन इज स्पेशली फॉर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पीएमसी क्या कहना चाह रही है। एंड इस नोटिफिकेशन में पीएमसी ने जो है प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जो उनकी कुछ एडमिशन रेगुलेशंस के बारे में बताया है, कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताया है। स्टूडेंट्स, हम इसको अब रीड आउट करते हैं। चार्ज एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ नॉट मोर देन ₹1000 फ्रॉम अ स्टूडेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर एडमिशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि वो जो है आपसे सिर्फ ₹1000 जो है आपसे ले रहे हैं अप्लाई करने के। यानी कि ये नहीं, दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के ₹1000, 1000 फॉर MBBS एंड 1000 फॉर BDS। अगर आपने दोनों के अंदर अप्लाई किया तो वो आपसे 2000 लेंगे। अगर आपने जो है एक प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ MBBS के अंदर अप्लाई किया है, तो वो आपसे सिर्फ ₹1000 लेंगे। अगर इससे ज़्यादा पैसे कोई भी कॉलेज आपसे मांग रहा है तो आप जो है फ़ौरन से जो है पीएमसी को जाके उसकी कंप्लेंट करो एंड कॉल करके बता दो, या फिर उनके ईमेल पे आप जो है कंप्लेंट लिख दें। तो स्टूडेंट्स, कॉलेजेस आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू चार्ज एनी एडिशनल फीस फॉर प्रोस्पेक्टस इंटरव्यूज इफ एनी सच फी हैज़ बीन चार्ज। कॉलेजेस आर इंस्ट्रक्टेड टू रिबर्स इट टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जो है कॉलेजेस को ये बिल्कुल भी नहीं अलाउ कि कॉलेज जो है, कोई भी कॉलेज प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वो प्रोस्पेक्टस की फ़ी ले या फिर वो इंटरव्यू की फ़ी ले। एंड अगर किसी भी कॉलेज ने आपसे ₹1000 से ज़्यादा फ़ी ले ली है तो वो कॉलेज वाले जो हैं अब आपको वो रिफ़ंड कर देंगे, क्योंकि पीएमसी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है 1000 से ज़्यादा किसी स्टूडेंट से कोई पैसे नहीं लेने। एंड अगर आपने दोनों प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो ऑब्वियसली 2000 होगा। ये एक प्रोग्राम के लिए ₹1000 है। और फाइनल मेरिट लिस्ट इज टू बी पब्लिकली अनाउंस्ड एंड अपलोडेड ऑन द कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट comprising of all students who had applied for admission. This is to be done after processing of all the applications and conducting any interview if part of its admission criteria. तो स्टूडेंट्स, एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिकली अनाउंस की जाएगी बाय ईच एंड एवरी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो स्टूडेंट्स, जब आप अप्लाई कर लोगे प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पे तो आप जो है उनकी वेबसाइट्स विजिट करते रहो। वो जो है अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लगाएंगे। और कोई भी अगर उनका इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू उसके बाद लगाएंगे। अगर उनका इंटरव्यू नहीं है तो वो वैसे ही कोई डेट उन्होंने मुकर्रर की भी होगी, उसके बाद जो है वो अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर लगा देंगे। Students have the right to accept or deny the offer for admission as per their merit by payment of fee. If a student does not accept the admission, the opportunity is then given to the student next in line to accept the admission. तो स्टूडेंट्स, आप जो है आपके पास ये राइट है कि आप जो है, ये नहीं कि आपका जिस कॉलेज के अंदर नाम आ गया आपने उसके अंदर एडमिशन लेना ही लेना है। नो, ये सिर्फ आपकी मर्जी है कि आपने एडमिशन लेना है तो आप लो, अगर आपने नहीं लेना तो ना लो। ये जो है आपके पास राइट है कि इफ़ यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द ऑफर फॉर एडमिशन। और स्टूडेंट्स, अगर आप जो है फ़ी पे नहीं करवाओगे, फॉर सपोज आपका किसी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर नाम आया है मेरिट के ऊपर एंड आपने जो है फ़ी पे नहीं करवाई विद इन 3 डेज, तो आपका जो है दाखिला कैंसिल कर दिया जाएगा। यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉलेज और आपका जो है नेक्स्ट स्टूडेंट को जो है अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी एडमिशन लेने के लिए। फिर अगर नेक्स्ट स्टूडेंट भी जो है वो 3 दिन में फ़ीस नहीं जमा कराएगा तो उससे नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दी जाएगी। इस तरह ही सो ऑन करके जो स्टूडेंट फ़ी नहीं पे करवाएगा उसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो दूसरे बच्चे को दे दी जाएगी। तो ईच कॉलेज शेल डिस्प्ले ऑन इट्स वेबसाइट आफ्टर इशुएंस ऑफ द फाइनल merit list a daily update of students who have accepted the offer and the number of students remaining vacant to allow students in line to accept the offer. Students, PMC ने जो है ये अपने सारे प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को बोला है कि हर कॉलेज जो है एक डिस्प्ले जो है लिस्ट लगाया करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद एक डेली अपडेट के किन स्टूडेंट्स ने जो है एडमिशन की ऑफर एक्सेप्ट की है एंड किन स्टूडेंट्स ने जो है नहीं की, और फर्दर आगे कितनी सीट्स बच गई हैं कि दूसरे बच्चों का चांस बन सकता है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो एक आइडिया होता रहे कि हमारा चांस इस कॉलेज में बन सकता है या नहीं बन सकता, ताकि हम दूसरे कॉलेज में फिर एडमिशन ले लें। नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू एक्सेप्ट एडमिशन आउट ऑफ टर्न एज पर द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका जो है नाम मेरिट पे नहीं आया, फॉर एग्जांपल आपका जो है मेरिट पे नाम जो है बिल्कुल नीचे है, तो सबसे पहले जो है पहले वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, देन जो है बाद वाले मेरिट वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। आउट ऑफ द लिस्ट या फिर आउट ऑफ द टर्न किसी भी स्टूडेंट को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी और ना ही कोई दाखिला एक्सेप्ट करने की दाखिला दिया जाएगा। सिर्फ मेरिट के बेस पे अगर अगला बच्चा नहीं आएगा तो तब आपको फिर दूसरे बच्चे को एडमिशन ऑफर किया
किया जाएगा, इस तरह करके किया जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्टली आप जो है किसी कम मेरिट वाले स्टूडेंट को जो है बुला के वो दाखिला दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरिट पे नाम आएगा एंड टर्न वाइज सारे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। A student who has applied for the PMC National Medical Scholarship or any scholarship program will present a confirmation certificate to the medical or dental college where they obtain admission. The college shall notify PMC or to the other granting entity of the confirmation of the student admission. The scholarship value shall then be paid directly to the college within 30 days after confirmation of admission being notified। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है, एक तो पीएमसी का नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड है एंड उसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि समझाएं किस तरह इसमें अप्लाई करना है एंड वो किन स्टूडेंट्स उसमें जो है पीएमसी की नेशनल स्कॉलरशिप जो है उसमें के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज मैं जो है वो 6 पेजेस वाला नोटिफिकेशन भी आपको पीएमसी का समझा दूंगी एंड मैं आपको अप्लाई करने का भी सारा प्रोसीजर समझा दूंगी। पीएमसी ने जो है ये एक नया इनिशिएटिव निकाला है, दिस इज कॉल्ड पीएमसी स्कॉलरशिप फंड एंड ये जो है इसमें नई बात यह है कि नीड बेस्ड स्टूडेंट्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसमें भी स्कॉलरशिप बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो एंड आपकी जो फ़ी होगी वो डायरेक्टली जो है कॉलेज को दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। और फिर जो है आप कॉलेज को जो है बताना होगा पीएमसी को एंड फिर पीएमसी जो है उन्हें फ़ी देगा। तो स्टूडेंट्स आप ये इसके बारे में मैं 2 डिटेल्ड वीडियोज़ इंशाल्लाह आज बनाऊँगी, पूरी डिटेल्ड वीडियो पीएमसी के स्कॉलरशिप के बारे में। तो आप उसके बारे में परेशान मत हो, अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं आपको उस वीडियोस के अंदर सारा समझा दूंगी इंशाल्लाह। वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमसी की स्कॉलरशिप फंड जो है एंड उसकी डेट भी है, फिर आपने अप्लाई भी करना है, अप्लाई करने का भी मैं सारा तरीका आपको बता दूंगी। नो कॉलेज शैल रिफ्यूज एडमिशन टू अ स्टूडेंट हु ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंटिंग अ स्कॉलरशिप और लोन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर कुछ कॉलेजेस इस तरह के होते हैं यानी कि अगर आपने उनको अपना स्कॉलरशिप या फिर लोन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट दिखाए तो वो एडमिशन जो होते हैं रिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि ये स्टूडेंट तो हमें पैसे दे ही नहीं सकता तो हम जो है स्टूडेंट को नहीं रखते, हम वो कहें कि हम आपको नहीं देते एडमिशन, आप किसी और कॉलेज में जाकर स्कॉलरशिप की बेस पे ले लो एडमिशन। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बस एक कुछ कॉलेजेस का जो होता है प्रॉब्लम होता है एंड तो उन्होंने पीएमसी ने ये भी लिखा है कि कोई कॉलेज जो है रिफ्यूज़ नहीं करेगा एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंटिंग अ स्कॉलरशिप और लोन सर्टिफिकेट, लोन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट। तो अगर पीएमसी जो है किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है या फिर लोन सर्टिफिकेट देता है तो कोई भी कॉलेज जो है उसको रिफ्यूज़ उस स्टूडेंट का एडमिशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड अगर कोई भी जो है आपको कॉलेज स्टूडेंट्स आपको नज़र आता है जो कि इन पॉलिसीज़ की वायलेशन करता है, कोई भी कॉलेज आपको नज़र आता है तो आप जो है पीएमसी की वेबसाइट पे उनकी कंप्लेंट साइन करो एंड यहाँ पीएमसी को कॉल करके भी बता सकते हो क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ पीएमसी। और आप जो है इसमें स्टूडेंट्स का नुकसान होता है एंड अगर आप देखो कि नेशनल पॉलिसी जब ऐसी नहीं है तो आप क्यों फजूल में अपना नुकसान उठाना चाहते हो, जिसमें 1000 से ज़्यादा अगर आपसे कोई भी फ़ी मांग रहा है तो आप जो है पीएमसी के पोर्टल पे जाके या फिर उनके मेल करके उनकी कंप्लेंट करो। तो आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।